सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो छायाळं ळमो लोये सवसाहुळं। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। याते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंह
समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो हो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। दो चीजें होती हैं, इस गुड़िया को थोड़ा शांत रखना है। दो चीजें होती हैं, पुण्य और पवित्रता। किसी के पास पवित्रता होती है, किसी के पास पुण्य होता है, और किसी के पास पुण्य और पवित्रता दोनों होती है। क्या कहा विकास भैया? दोनों होती है। विकास भैया तो बिल्कुल कैच करते हैं तत्काल, बोल फिकीने की इनने तत्काल कैच करी। अर्थ समझे इसका क्या होता है। पुण्य क्या होता है? पुण्य का उदय हो, पुण्य का उदय हो तो वर्तमान में भले पवित्रता ना हो तो भी बाहर में जीव की पूजा होती दिखाई देती है। पूजा कैसे होती है? पुण्य से। प्रशंसा कैसे होती है? पुण्य से। कैसे होती है? पुण्य से होती है। पवित्रता एक अलग चीज है। पवित्रता होती है अपने अंदर में जो हमने आत्मानुभूति पूर्वक कसायों का भाव किया है, और जितनी जितनी कसायों का भाव हुआ है उतनी पवित्रता हमारे जीवन में आना शुरू होती है। पुण्य के उदय से शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है पवित्रता से। पुण्य का उदय पुजता हुआ दिखाई देता है और पवित्रता पिटती हुई दिखाई देती है। कई बार ऐसा भी होता है।
रावण की पूजा होती हुई दिखाई दे रही थी। और यशोधर मुनिराज के उपसर्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पूजा किसकी हो रही है? पुण्य की। लेकिन पवित्रता यहां है, लेकिन पुण्य नहीं है अभी। ऐसा समझें, पुण्य और पाप, पुण्य का आदर होता है और पाप का तिरस्कार होता है, और पवित्रता से आनंद होता है। कैसे होता है? पवित्रता से आनंद होता है। बाहर का आदर पुण्य दिलवाता है, लेकिन आनंद पवित्रता दिलवाता है। पवित्रता, हमारे अंदर जितनी कसायों के भाव रूप, अंदर में आनंद है, कसायों का भाव। फिर से एक चीज ले, किसी के पास दोनों होते हैं, किसी के पास दोनों होते हैं। तीर्थंकर आदि होते हैं, पवित्रता भी होती है और पुण्य भी होता है। तीर्थंकर जो प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है, तो उनके पास दोनों चीजें हैं, पवित्रता भी है और पुण्य भी है। तो किसी के पास क्या होता है? पुण्य होता है, किसी के पास पवित्रता होती है, किसी के पास दोनों होती है। पुण्य से पूजा होती है, पाप से तिरस्कार होता है, और पवित्रता से आनंद होता है। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? हाँ? बाहर के तिरस्कार से हमारे अंदर का कोई संबंध नहीं है। पापी भी आदर पा लेते हैं। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके होंगे? सब्सक्राइबर किसके होंगे सबसे ज्यादा? किसके होंगे? हीरो हीरोइनों के। तो क्या है उनका? लेकिन पवित्रता नहीं है, पुण्य का उदय है, परिणाम पाप के चल रहे हैं। तो बाहर की पूजता कितनी ही हो, अधिकतर हीरो हीरोइन आत्मघात करके मरते हैं, क्योंकि अंदर में शांति नहीं थी। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में क्या हो रहा है, हमें फर्क पड़ता है अंदर से, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे अंदर पवित्रता है। पाप का उदय पत्थर बरसवा रहा है पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर। पाप का उदय सीता को जंगल में भिजवा रहा है, राम लक्ष्मण सीता को जंगल में भिजवा रहा है, फिर अकेली गर्भवती सीता को भी जंगल में निकाला जाएगा, भी जाने आने वाला है प्रसंग। लेकिन पाप का उदय है, उसके बीच में भी सीता के अंदर क्या है? पवित्रता है। क्या है? पवित्रता है। पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता, पाप भावों से जीव दुखी होता। माता कैसे दुखी होता? पाप का उदय बना रहने दो, हम अपने आनंद को करें ना, क्या दिक्कत है? उपसर्ग के भी होते हैं, बाहर में तो पाप का उदय है ना, लेकिन अंदर पवित्रता का आनंद होता है। साफ रहो, सफाई नहीं दो। क्या कहा? साफ रहो, सफाई नहीं दो। सेठ सुदर्शन साफ थे इसलिए सफाई नहीं दी, वारिसेन साफ थे, सफाई नहीं दी उनने। सफाई कहाँ दी? देखो, वो कह भी तो सकते थे कि हमारे कपड़े कहाँ हैं। अगर हम यहाँ आए होते, सेठ सुदर्शन कहते कि हम यहाँ आए होते तो कपड़े भी यहीं होते, लेकिन कपड़े तो इस मसान में रखे हैं हमारे, ये तो जबरदस्ती उठा लिया। लेकिन उन्होंने सफाई नहीं दी। उन्होंने की सूली मिल रही है, उन्होंने की ठीक है, पाप का उदय है, सूली की व्यवस्था है, तुम सफाई दोगे भी तो नहीं मानना होगी तुम्हारी, पाप का उदय तो है। इसलिए अपनी पवित्रता बढ़ाओ, अंतर्मुखी अभ्यास करो। क्षेत्र बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। यहां भी आ जाओगे, अगर परिणाम पवित्र नहीं हुए तो शांति नहीं मिलेगी। क्षेत्र बदलने से नहीं, परिणाम बदलने से शांति आती है। परिणामों में भी अशुभ से शुभ नहीं, शुद्ध भावों से शांति आती है। यहां आ गए, बहुत अच्छी बात है, पुण्य का उदय यहां खींच के लाया है। अब यह जिंदेश ना सुन के अंतर्मुखी अभ्यास करें और उससे अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो तो सही काम बने। असली शांति उस अतीन्द्रिय आत्मा की डुबकी में है, अतीन्द्रिय आनंद में है।
उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए। मर पच के भी अयकथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीसन, मर पच के भी आत्मानुभूति करना चाहिए। एक बार आत्मा की अनुभूति हो गई, फिर संसार में रहने के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे आप, यहाँ रहने के अपात्र हो जाएंगे, फिर जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने वाले। हमें तो इतना मजा आ रहा है इस राम कहानी में, ऐसे देखते कि ऐसे ऐसे चुटकियों में मोक्ष जा रहे लोग, हमें ऐसा लगता है कि अब चुटकियों में हम अपन भी जाने वाले हैं मोक्ष। आप लोगों को जाने पे विश्वास है कि नहीं है? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम जाएंगे मोक्ष एक दिन। एक भी नहीं रुकने वाला है, सब मोक्ष जाने वाला है। किसी की ट्रेन देरी से है और किसी की जल्दी है। रामचंद्र जी की ट्रेन जल्दी है, सॉरी भरत की ट्रेन और पहले है, भरत पहले मोक्ष चले जाएंगे, फिर रामचंद्र जी की ट्रेन आएगी, लक्ष्मण की भी आएगी और रावण की भी आएगी। क्यों चिंता करते हो? आगे पीछे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, पहुंचना तो एक ही दिशा में है। ज्यादा विकल्प चिंता भी नहीं करो और एकदम निश्चिंत भी संसार में होके नहीं बैठ जाओ। अब कुछ नहीं है, चलने दो, वाह बढ़िया चल रहा, पढ़ने का हो जाए, अच्छी मस्ती। तो एकदम चिंता भी नहीं करो और निश्चिंत भी नहीं हो जाओ। संसार बढ़ने का भय भी रखो, लेकिन भय नहीं रखो, अंदर में विशुद्धि बढ़ाते चलो। भरत कहने लगे, देखो मैंने तो संकल्प लिया था मुनिराज के सामने कि जैसे ही किसका मुख देखूंगा, राम का मुख देखूंगा, मैं दीक्षा ले लूंगा। और भरत जी कहने लगे, अब भैया मुझे आप अनुमति दो, अब बहुत हो गई खटर पटर, में कैसे भुगते हैं जिस दिन पिताजी की और आपकी आज्ञा के कारण मैंने भुगते हैं। मैं तो उसी दिन मोक्ष वहां जा रहा था दीक्षा लेने पिताजी के साथ, कहाँ से फंस गया मैं चक्कर में, मैं कैसा तड़प रहा हूं। उन भरत जी से ज्यादा तड़प रहे थे ये कौन? आदिनाथ के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र, इन्हें बहुत तड़पन थी। इन्हें तड़पन इसलिए भी थी कि इनके भाई जंगल में भटक रहे थे, भाभी जंगल में भटक रही थी, और उसका कारण निमित्त बनी थी उनकी माँ, और माँ का भी इनके प्रति का मोह निमित्त बना था उसमें, इसलिए पीड़ा इन्हें ज्यादा थी। और अंदर में तो छटपटाहट ये लग रही थी कि जल्दी से जल्दी आए जे और हम फटाफट इन्हें सौंपें और जल्दी जाएं। जैसे आपकी दुकान के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर जाए, उन्हें कि आ रहा है भी 5 मिनट और आपकी दुकान बंद करने का समय हो गया, वो 1 घंटे तक नहीं आया, और आप 10 बज गए, 11 बज गए, आप क्या सोचोगे? जल्दी आया, टंटा टिपटे। और जैसे ही वो दूर से देखा, भैया जल्दी पकड़ो यहाँ, भागो, हम जल्दी दुकान बंद करके, दूर ही से। ऐसे रामचंद्र जी दिखे और इन्हें कहे कि जल्दी संभालो अपनी झंझटें और हमें निकलने दो। नहीं कि ऐसे कैसे अभी नहीं निकलने देंगे। देखो क्या होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे। पृष्ठ क्रमांक 231, छंद क्रमांक 24। बेभरत राज से थे विरक्त भोगों से, उनको था न राग बेकर। पराधीन पर मन में बसता त्याग त्याग। हे भरत भवन शोभायमान,
कैसी अंतर पीड़ा है। बाहर के सब भोग हैं, लेकिन भोगों में सुख बुद्धि टूट गई है। रानियां अब कोई सुहाती नहीं है, राजकाज जहर जैसा लगता है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के बेरस होए, विपाक समय अति सेवक लाके। ऐसी पीड़ा, ऐसी छटपटाहट, कैसे निकलूं कैसे निकलूं। उदय है जैसा व्यक्ति क्या करे, फंसा रहता है, ना चाहते हुए भी फंसना पड़ता है, लेकिन उसकी छटपटाहट ही उसे मार्ग देती है। उसकी छटपटाहट ही उसे मार्ग देती है। जिससे छटपटाहट ही नहीं है, जिसे पीड़ा ही नहीं है, उसे मार्ग क्या मिलेगा। निकलने की जो छटपटाहट है, और किसी भी प्रकार से उसको निकलना चाहता है कि बस तोरी सकल जग दंद फंद, दंद फंद है जैसा। बाहर में तो शासन कर रहे थे पराधीन होके, लेकिन अंदर में त्याग और त्याग ही बसता था। कैसे इससे निकल सकूं यह समझ नहीं आता। कैसे निकलूं, कैसे छूटूं, कैसे छूटूं, कैसे छूटूं। भरत का भवन शोभायमान था, लेकिन उनकी उसमें किंचित मात्र भी रुचि नहीं थी, कोई रस नहीं था, रस मर गया था उनके अंदर। जितने भी राजपाट के जो कार्य थे वो महाक्लेश लगते थे। कैसे उलझ गया हूं। जिनको नहीं मिलते हैं उनके मन में उसको पाने की चाह होती है। कुछ ऐसे अज्ञानी होते हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी होते हैं, सब होने पे भी उन्हें उसमें छिटपटाहट होती है। हमें अंदर में देखना चाहिए कि हमारी दशा क्या है। बेमन में करते हैं विचार है क्षणिक, के सकल भोग इनमें होता जो रक्त चेत बढ़ता है उसका धन जन से पूरित राज सदन दे सकता नहीं। आत्मतोष निर्ग्रंथ अवस्था से मिलता है अजर अमर सुख शांति। फिर मन में यह विचार करते थे, ये संसार के जितने भी भोग हैं वह क्षणिक हैं, क्षणिक है। कोई भी भोग नित्य और स्थिर रहने वाला नहीं है, सब छूटने वाले हैं। और जो इनमें रक्त चित्त होता है, इसमें लीन होता है, उसका संसार रूपी रोग बढ़ जाता है। ये भोग देखने में तो बहुत सुहावने हैं, लेकिन इनका फल किंपाक फल जैसा है। किंपाक नाम का एक फल होता है जो खाने में बहुत मिष्ट होता है, लेकिन वो जहरीला इतना होता है कि व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। ये भोग पंचेंद्रिय के विषयों के लोभी जीव कैसे अपने प्राणों को देते हैं। स्पर्शन इंद्रिय का लोभी वो गजराज अपने प्राणों को दे देता है या बंधन में पड़ जाता है। रसना इंद्रिय का लोभी वो मीन कांटे में फंस के अपने प्राण देती है। घ्राण इंद्रिय का लोभी वह भौरा उन कोमल कमल की पंखड़ियों को नहीं राग बस तोड़ पाता है, उससे नहीं निकल पाता है, वो प्राण को दे देता है। चक्षु इंद्रिय के बस वह पतंगा उस पतंगे अग्नि की लो में जाके भस्म हो जाता है। कर्ण इंद्रिय का लोभी वह हिरण अपने प्राणों को दे देता है। हम तो पांचों ही के भोगी भय, जोगी नाही विषय, कसायन के जाल माही परे हैं। जो ना अवहित करो, जाने कौन गति पर्यो, सुतन बुलाए के बचे अनुसरे हैं। राजपाठ शीस धरो, पर जाको हित करो, हम तो कर्म शत्रुअन की फौज सो लड़ेंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं? पिता ने कहा कि हमने तो संसार की दशा देख ली है और हम तो वैराग्य धारण करके दीक्षा ले रहे हैं, तुम राजपाट संभालो।
पुत्र क्या कह रहे हैं? तुम बुरो जान छोरो, हमें जग जाल बोरो। पिताजी तुम बहुत चालाक हो, चतुर हो, बदमाशी की बातें हमें बता रहे, तुमने बुरा जान के सोचा छोड़ा है। क्या कहेगा बच्चा आपका? पता, चाणक्य चंद्रगुप्त की मां को दोहला आया, दोहला, कि मैं संपूर्ण चंद्र को निगल लूं, संपूर्ण चंद्र को। तो चाणक्य वहां से निकल रहे थे तो उन्हें पता पड़ गया कि ये व्यक्ति ऐसा है जो हमारे काम का है, ये पूरे विश्व, पूरे भारत को एकजुट कर सकता है। वो पिता परेशान थे, दोहला पूरा नहीं हो रहा था, मां क्रस होती जा रही थी चंद्रगुप्त की। उन्होंने कहा मैं दोहला पूरा करूंगा, लेकिन एक शर्त पे, बच्चा मुझे देना पड़ेगा। और उनने युक्ति से उस दोहले को पूरा किया, और जब वो बड़ा हुआ तो बच्चा किसको दे दिया? चाणक्य को। चाणक्य ने उसको क्या बनवा दिया? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पुस्तक देखी, इतनी प्यारी पुस्तक है बेटा, उसको आद्योपांत पढ़ना तुम लोग, बहुत प्यारी पुस्तक। एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो पूरी पढ़ लोगे, बहुत ही अच्छी है वास्तव, बहुत ही अच्छी। मैंने भोपाल में बटवाई थी, आपके पास भी शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन पढ़ना, बहुत प्यारी पुस्तक। हमें पता पड़ना चाहिए कि हमारे जैन सम्राट कितने महान हुए हैं, जैन शासन कितना महान है। और वो चंद्रगुप्त, वे चंद्रगुप्त हैं। कौन? भद्रबाहु स्वामी की समाधि करवाई थी जिनने, जब 12 वर्ष का काल पड़ा था और भद्रबाहु स्वामी की समाधि करवाई थी, बाकी संघ को भेज दिया था और चंद्रगुप्त रुके थे और जंगल में अकेले रहते थे, उनकी सेवा करते थे। गुरुजी ने तो अन्न जल का त्याग कर दिया, अब वे जाते नहीं थे आहारचर्या के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम मुनि हो, तुम तो अपनी विधि लेके जाओ, मिल जाए तो ले लेना, नहीं मिले तो नहीं लेना, क्या दिक्कत है। गए तो पहले दिन क्या हुआ कि वहां पे नगरी थी, भोजन आदि थे, लेकिन कोई देने वाला नहीं था। दूसरे दिन अकेली स्त्री थी, तीसरे दिन फिर पूरी व्यवस्थाएं मिल गई, सब लोग पड़गा रहे थे, सब नगर बसा हुआ था, सब व्यवस्था। 12 वर्ष तक उनके आहार चलते रहे, जो भी हुआ जितने समय। ये वही चंद्रगुप्त हैं जिनने दीक्षा ली। चाणक्य मुनि ने भी, चाणक्य भी मुनि बने थे, कितना उपसर्ग हुआ था उनके ऊपर। ये महान जिन शासन की कीर्ति है, जहां दूसरों की कहानी खत्म हो जाती है वहां जिन शासन की कहानी तो शुरू होती है। जब उन्होंने दीक्षा ली और शुरू होती है, सुनो रे राम कहानी। राम की कहानी तो उनकी खत्म हो गई जहां से, अब वहां से हमारे परम पूज्य मुनि राम और भगवान राम की कहानी शुरू होती है। पूज्यता तो मुनि दशा में वीतरागता में है। पिताजी से कह रहे बच्चे, तुम बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोरो, तुम रही संग महाव्रत हम धरेंगे, हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे। पिताजी आप उल्टी करो और हमसे कहो कि छांट लो। तुम बड़ा बुरा जान के छोड़ रहे इसको, सरगस्ती राजपाट को बुरा जान के छोड़ रहे कि अच्छा जान के। बेटा बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है। और परेशानी क्या बताएं, सल्ले सल्ले हैं। अच्छा तुम हमें कष्ट दे के जाना चाहते हो? ऐसे पिताजी पिताओं की शत्रु हो। भरत जी कह रहे हैं कि इससे तो संसार रूपी रोग ही बढ़ता है, इससे आत्मसंतोष मिलने वाला नहीं है। निर्ग्रंथ अवस्था ही अजर अमर सुख को देने वाली है। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आराधना में हर क्षण क्षण कसा ही
अब से भैया बच्चों को देखो, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें याद हैं यहाँ के। आप देखते हो कि कहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, जो अंदर में लिखा है इनके। कंठ की विद्या और गंठ का दाम, समय पड़े पे आवे काम। जो कंठ की विद्या है, जा भरत राम चरणों समीप, बोले विनम्र हम पूज भ्रात में करता अब तक रहा का, केवल प्रमाण कर आप बात, अब तोड़ कर्म का बिकट जा, चाहूं शाश्वत निज अमर मोह है नहीं जहाँ पर आदि व्याधि अथवा शारीरिक भी प्रभु। ऐसा ही विचार करके भरत राम के चरणों में पहुंच गए। भैया अब मुझे विदा करो, अब मुझे जाने दो, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा लक्ष्य था कि अपन को निर्वृत्ति लेना है, तो जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अपनी व्यवस्था जो सेटिंग थी हो गई, तो हमने अपने भैया से कहा कि अब हमें जाने दो। तो भैया के लिए ऐसे कैसे जाने दें? हम नहीं जाने देंगे। हमने किया, हम रुकेंगे नहीं, हम तो जाएंगे। बहुत क्लेश भोग लिया, लगभग 20 वर्ष मैंने व्यापार का क्लेश भोगा है, बहुत क्लेश भोग लिए। जगत के बहुत अनुभव हो गए थे, अब आत्मा का अनुभव करना था। अब क्या है, इन बाहर की चीज़ों का कोई रस नहीं लगता, क्योंकि सब भोग चुके हैं। देख चुके दुनियादारी बहुत हम, ऐसा लगता है कंठ तक आदमी नहीं एकदम आज भर जाता। तो ऐसा लगता है कि अब देखो नहीं पीछे की दुनिया कितनी कष्टप्रद है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जितने जो हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, बाहर से ही हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर में एक के भी प्रसन्नता कुछ नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताओ, क्योंकि उस स्थिति से मैं गुजर के आया हूं। कितनी नाटकीय जीवन जीना पड़ता है, घर गृहस्थी नाते रिश्तेदारी में कितना नाटक करना पड़ता है। अंदर में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, फिर भी बहुत औपचारिकताओं में जीवन पूरा चला जाता है। अंदर में तो पीड़ा है और बाहर में हंस रहे हैं। पता है, इस मायाचारी से और कष्ट बढ़ता है, प्रसन्नता नहीं बढ़ती। कितना नाटक, कब तक हंसोगे तुम? झूठा झूठा कब तक हंसते रहोगे बताओ? इस नकली जीवन को कब तक जीते रहेंगे हम? एक चीज बताओ, आप ब्यूटी शादी में का ब्यूटी पार्लर से पूरा चेहरा पोत डाला आपने, ऐसा ऐसा 3 घंटे में तैयार होके बहुत पोत डाला, लेकिन वो पोते हुए कब तक रहोगे हमें जो बताओ? जो लगेगा कि जल्दी से जल्दी इसको पोंछ के मुंह धो लें अच्छे से, बिल्कुल साफ कर लें, जब कुछ नहीं रहे तब शांति मिलेगी, हाँ आप ठीक है। लेकिन पहली बात, पोतो ही क्यों? मैं जो पूछ रहा कि अगर शादी में आप लीपा पोती ना करो तो क्या कैंसिल हो जाएगी शादी? किसके लिए लीपा और किसके लिए पोती? क्यों इतनी हिंसा करते हैं? सही बताओ। ब्यूटी पार्लर में कटिंग के आप लोगों के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कितने लग जाते हैं? हमारे देखो कितनी अच्छी कटिंग होती है, एवरग्रीन, 1 रुपये में पूरी, कोई पराधीनता नहीं, अपने हाथ से सब सफाई हो जाती, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, हम साफ क्यों करने लगे बाल, पहले क्या है मशीन से करवाते थे छोटे हम, वहाँ एक जगह गए हम तो मशीन वाले को बुलाया, अब उसकी मशीन थी खराब, तो उसने ऐसी मशीन चलाई कि पूरा सिर हिल गया पहले तो, और बाल कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं छोटे कहीं बड़े। हमने कि यार इसने तो डिजाइन खींच दी, कहती कि फसल काट रहा था क्या जो कोई, और पूरा उसने एक तो सिर चकरा गया, अब बाल बिगड़ गए, वो तो वैसे और खराब लग रहे थे। तो हमने किया त्यागी जी के देखो हम पहले ही समझाते थे,
अभी भी मान जाओ कि तुम घुटी मुड़ी कर लो, हम अभी हल कर दे रहे हैं। ने किया आप कर दो आज तो। उस दिन से सफाई करना शुरू करी तो हमने सब टेंशन खत्म। महीना 1.5 महीना में एक बार अपनी साफ सफाई फुर्सत। खराब लग रहा है क्या? ये फैशन कभी नहीं बदलती, तुम्हारी फैशन तो बदल जाएगी। स्वाधीनता है इसमें, सबसे बड़ी बात स्वाधीनता है। खर्च बच जाता है। 5-5 हज़ार में कटिंग करवाओगे तो हमारी तो 50 पैसे में, 1 रुपये में आराम से। हम कोई अपनी नहीं कहना चाहते, जो एक सहजता के जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन ऐसे भी जिया जा सकता, हम तो ये कह रहे हैं। हमने भी जो सब नाटक करके देख ली ना, हम पहले अमिताभ बच्चन कट ही बाल कटवाते थे, दूसरे तो कटवाते नहीं थे। बचपन से बीच से मांग निकालते तो इतने झब्बे बाल होते थे पूरे ऐसे। 10, 5, 20 बार ऐसे नहीं करें जब तक, तब तक मजा ही नहीं आता था। सही कह रहा है। बचपन से ही अमिताभ बच्चन जब फेमस था, अमिताभ बच्चन, तब 20 से मांग निकली और पूरे बाल और एकदम लंबे लंबे बाल और कुर्ता पजामा पठानी वाले लंबे अच्छे। घूम घाम के आ गए, देख लिए। अब लगता है कि यहाँ छोड़ो, जब पागलपन की बात है। जीवन बहुत सहजता में जिया जा सकता है, बहुत सहजता, बहुत कम से कम में जिया जा सकता है। बस हम दुनिया के लिए जीना बंद कर दें, बस अपने लिए जीना शुरू कर दें, पता जीवन में बहुत शांति आ जाएगी, बहुत सुकून आ जाएगा, जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। बड़े मकान, बड़े अच्छे कपड़े, जे वो सब चीजें दूसरों के लिए चाहिए है। आपका मकान खराब है कि अच्छा है? आधा गिर रहा है जो, अच्छा है कि बुरा है? आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लोगों के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खटर पटर। लेकिन हम कब तक लोगों के लिए जिएंगे? कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है, हाँ? क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। विकास भैया वैसे बैरागी हैं, आप लोगों को खतरा है कि ये जा सकते हैं हमारे साथ? बहुत सारे लोग तैयार होते जा रहे हैं हमारे साथ जाने वाले। हमारे अब से भैया का बच्चा है, उसका नाम है अपूर्व। वो कहता हमें तो राहुल भैया के साथ जाना है। पिताजी तुम झंझट में पड़े रहो, हमारे लिए चिंता नहीं करो। उसको बुला लेंगे हम यहाँ पे। अब तो भरत जी पहुंच गए, रामचंद्र जी संभालो जी अपनी समस्या। झंझट में उलझा दिया आपने हमें, जी अपनी संभालो महाभारत और हमें जाने दो। मैं करता अब तक रहा राज, केवल प्रमाण कर आप बात। आपकी बात में काट नहीं सकता था, पिताजी की बात में काट नहीं सकता था, इसलिए आपकी बात को प्रमाण करके मैं आज तक इस भार को संभाले रहा हूं। अब तोड़ कर्म का विकट जाल, चाहूं शाश्वत निज अमर मुक्ति। अब मैं कर्मों का जाल काट के, तोड़ के अमर मुक्ति, जहां जाके फिर मरण नहीं होता है, नहीं जहां पर आदि व्याधि अथवा शारीरिक भी प्रभुक्ति। जहां भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का सत शिव सुंदर मेरा धाम। शुद्धात्म है और मात्र जानना। ये गुड़िया भी बोल दीजिए तो। हमारे यहाँ राम कहानी का यही तो आनंद है कि छोटे से लेके बड़े तक सबको आनंद आता है इसमें। एक ही साइज की सबको फिटिंग हो जाती है। एक कपड़ा ऐसा हो कि जो छोटे से लेके बड़े तक को फिटिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है? ये राम कहानी है हमारी, जो सबको फिट हो जाती है। जिसमें केवल है सुख अनंत, नहीं जहां जन्म मरणादि जोश, जो अनुपम ज्ञानानंद रूप, जो है स्वभाव का रम्य को। हे भोग मुझे विषधर समान, क्षण क्षण लगते हैं अति कराल हो
वो मोक्ष कैसा है? जिसमें केवल है सुख अनंत। माता चलना क्या? हा? चलना? ये तो पूछो कहाँ? जहां सुख अनंत है, कहां चलना? जहां सुख ही सुख है। कहां? चलो चले सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। चलो चले भीड़ भाड़ यहाँ हुआ है क्या कोहराम। मचा हुआ है क्या कोहराम, दिखती नहीं शांति लवले। चलो चले सखी अपने देश, चलो चले सखी। कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख का लेस। कितना अरे वहाँ तो सब अखिलेश। चलो चले सखी अपने देश, अरे वहाँ तो सब अखिलेश। चलो चले सखी। जहाँ दुख का लेस नहीं है और यहाँ सुख का लेस नहीं है, वहां अखिल ईश है, ईश्वर है, सब आनंद को अपनी प्रभुता को भोग रहे हैं। ये तो मस्तों की दुनिया है। यहाँ पे तो बड़ापन छोड़ना पड़ेगा, बच्चे बनना पड़ेगा, झूम के आनंद करना पड़ेगा, बच्चों जैसे सहज हो जाए। अपन कितना प्रेशर लिए हैं बड़े होने का, बड़े हैं हम कैसे, बिल्कुल सहज। निर्ग्रंथ दशा सहज दशा है, बच्चों के समान दशा है निर्ग्रंथ दशा, बिल्कुल सहज। वो अबोध है लेकिन जो बोध युक्त है। वो कह रहे हैं कि इसमें केवल अनंत सुख हैं, जहां जन्म मरण आदि दोष नहीं है, जो अनुपम ज्ञानानंद रूप है, जो स्वभाव का रम्य कोश है। स्वभाव का रमने योग्य वही कोश है। ये भोग मुझे विषधर समान, ये भोग विषधर माने सर्प के समान डसने वाले लगते हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं भोगों को भोगता नहीं हूं, भुगतता हूं। श्रीमद जी से पूछा कि आपको रत्नों हीरे माणिक मोती का व्यापार कैसा लगता है? कहने लगे मुझे कालकूट विष लगता है। क्या लगता है? कालकूट विष माने जहर नहीं। कौन सा जहर? साइनाइट, जिसको स्वाद आज तक कोई बता नहीं, वो हलाल जहर। हाँ? अपन भी कहां बता पा रहे हैं, बसते नहीं है। क्षण क्षण लगते हैं अति कराल, अत्यंत कड़वे लगते हैं, दुखदायी लगते हैं, मरण तुल्य लगते हैं। हो मोह विवश मैंने अपारहा, गवा दिया इसमें सुकाल। कितना मनुष्य भाव का कीमती समय है, कितना कीमती समय है भैया। चिद्रूप तुम्हारे पास समय है, अभी भी जाग जाओ। है? भरत को कष्ट हो रहा है कि मैंने अपना समय कितना बर्बाद कर दिया प्रभु।
इन भोगों में। भैया मुझे अब जाने दो, छोड़ो मुझे, बहुत झंझटों में उलझ गया, अब रहना नहीं चाहता। सुन भरत अनुज के बचन राम, श्रवण तुम्हारे कठिन वाक्य होती है, मन में मुझे पीछे बंद करो, ऐसा न कार्य हो जिससे हम सबको विषाद नहीं। मुझे चाहिए राजपाट में आया कर परिवार। भैया भरत के ऐसे वचन सुने तो रामचंद्र जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। भैया ऐसी बात मत करो, मैं इसके लिए आया क्या कि तुम मेरे से दूर हो जाओ? मुझे तो तुम लोगों की याद आ रही थी इसलिए आ गया हूं, मुझे कोई राजपाट की चाह नहीं है। तुम भैया बने रहो, तुम कहीं नहीं जाओ, तुम दीक्षा नहीं लो। मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, तुम्हारी बातों से अत्यंत खेद होता है मुझे। हे भोग योग तेरा शरीर संप्रत, इस तन से भोग भोग तेरे सुख में है, कमी कौन जिससे चाहे तू त्याग योग। श्री हरि भी बोले उठे तुरंत, सोते हो क्यों तुम यो दास सेवक, बन करके हम सदे तेरे चरणों में करें वास। रामचंद्र जी बोले, भाई अभी तुम्हारा भोगों को भोगने का समय है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी शांति से भोगों को भोगो। क्या कष्ट है तुम ये बताओ, मैं क्या कष्ट है? कोई कमी हो तो तू बता, इस तरीके से त्याग और योग क्यों धारण कर रहा है? हरि भी बोले, लक्ष्मण भी बोले कि भैया आप राजा रहो, हम तो आपकी चरणों की सेवा करते रहेंगे, हमें कोई राजपाट नहीं चाहिए। अगर आपको यह विकल्प हो रहा हो कि इन्हें राज देना पड़ेगा तो हमें कोई राज नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे चरणों की सेवा करते रहेंगे, तुम ही राजा बने रहो। लोक में लगता है ना कि पैसे के पीछे अब राज छिन जाएगा, इस कारण से ये वैराग्य ले रहे हों, लेकिन भरत की अंतरधारा तो अलग ही बह रही थी। भरत को तो सुख ही कहीं दिख नहीं रहा था। नहीं, सुख तो सम्यक दृष्टि राम थे, उन्हें भी नहीं दिख रहा था कहीं, लेकिन श्रद्धान ज्ञान रूप जीवन अब जीने का भाव बन रहा था भरत का। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है कि मुनि नाम अलौकिक ही वृत्ति, मुनिराजों की जो वृत्ति है तो अलौकिक होती है, लौकिक जनों से अपूर्व होती है, विलक्षण होती है। और ज्ञानियों की अलौकिक दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि की अलौकिक दृष्टि होती है, और मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है। अभी दृष्टि तो अलौकिक है लेकिन वृत्ति भी अलौकिक हो जाए, कर पात्री बनूं। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब
आएगी वह घड़ी। निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे। निर्ग्रंथ आत्मन धारण करो रे, धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे। सब रहे रोकते बार बार, पर भरत हृदय में लागे बाण। इससे सबको अवरोध माने, अन्य बात पर देना ध्यान। जो है जग में अतिशय विरक्त, उसको सकता है कौन रोक। जो मुक्ति मार्ग का पथिक सत्य, उसको रोके किस भांति लोग। पता हमें लगता है कि हमारे बिना काम रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। हमारी हालत उस लकड़हारे जैसी है, जैसे लगता था कि परिवार को हम ही पाल रहे हैं। हमारे बिना तो सब मर जाएंगे। माता मर जाएंगे ना। सन्यासी जी ने कहा कि कुछ नहीं हो। अरे कैसे नहीं होता है, हमारे बिना तो बेचारे एक टाइम जैसे तैसे तो हम कमा के ले जाते हैं, तब एक टाइम खिला पाते हैं, कैसे उनका जीवन चलेगा। क्या कोई बात नहीं, 2-3 दिन वैसे भी जी जाता आदमी, 2-3 दिन का सब्र करो, यहाँ पे हमारे पास रहो। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल में माना, जैसे अब शेख भैया मानेंगे। जैसे तैसे माना तो महाराज ने कुल्हाड़ी भेज दी लकड़हारे की कि वो तो उसको तो कौन खा गया, शेर खा गया है। परिवार वाले थोड़े बहुत रोए औपचारिकता से। उसके बाद मोहल्ला पड़ोस वाले ने सोचा गरीब आदमी थोड़ी व्यवस्था कर दें। सबने मिलजुल के पूरी सेटिंग मिला दी, मकान अच्छा करवा दिया, बैंक बैलेंस कर दिया, साल भर के लिए अनाज आदि की व्यवस्था कर दी, बढ़िया टीवी में भी आ गई, मोबाइल आ गया, सब सेटिंग हो गई 2-3 दिनों में तो। और तीसरे दिन लकड़हारा शाम को घबराता हुआ पहुंचा, बेचारे भूख में तड़प रहे होंगे, भूखे प्यासे परिवार के लोग, कुछ लेके चले जाएं। चने मने लेके गया, वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो मकान पहचानने में नहीं आया, मकान यहीं तो था लेकिन कहाँ सड़क गया का कहीं पे। उसने देखा हाँ जगह यही है, थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन है तो यही। उसने खटखटाया, सुनती हो? कहले कौन? मैं तुम्हारा पति। मेरा पति तो शेर खा गया उसको। अरे उसको शेर नहीं खा गया था, मैं तो जिंदा हूं, वो तो झूठी बात ही। कहने झूठी है तो सच्ची कर लो। जब तक तुम रहे तब तक दरिद्रता ही दरिद्रता बनी रही, दरिद्री नाथ थे तुम। तुम्हारे जाते से ही हमारी दरिद्रता का वो था ना असगुण वो दूर हो गया। जैसे तैसे तो पुण्य को दया आए हो, तुम फिर आ गए। भागो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें शांति से टीवी देखने दो, मैच चल रहा है। ऐसी दशा है, जबरदस्ती का मोजा छिपकली जैसा लादे हैं हम सिर पे। मैं हकीकत घटना बताऊं, हमारे यहाँ एक की मिठाई की दुकान थी, वो जा रहे थे कहीं शादी वगैरह में, और मोटरसाइकिल से पति पत्नी और बच्चा था एक छोटा सा गोद में, वो जा रहा था। एक्सीडेंट हुआ और पति पत्नी ऑन स्पॉट खत्म हो गया, छोटा सा बच्चा बच गया, वो गोदी वाला उछल के। 3-4 बच्चे और थे उनके छोटे छोटे से, 3-4 बच्चे, माता पिता के विहीन वो बच्चे। एक छोटा सा इतना बच्चा गोद में, गोद वाला, और बाकी छोटे छोटे और बच्चे, और दोनों शांत हो गए।
लोग को लगता था कि क्या होगा क्या होगा। आज बच्चे हट्टे कट्टे हैं और बढ़िया अच्छी दुकानदारी व्यापार धंधा सब चल रहा है, कुछ नहीं रुका, कोई चीज़ नहीं रुकी, सब बढ़िया चल रहा है और उससे अच्छा चल रहा है। परिवार के लोगों ने सब सेटिंग कर दी। सब सेटिंग अपन करने वाले होते कौन है, सब सेटिंग बनी बनाई है, जबरदस्ती की छिपकली जैसे कर्तव्य को लाते हैं। कोई काम नहीं रुकता संसार का हमारे बिना, बस कल्याण का कार्य रुक जाता है। तो भरत ने किसी की बात नहीं सुनी, तुम चर्चा करते रहो बोलते रहो, हम तो अब सुनने वाले नहीं है। उन्होंने कान में उंगली डाली और बे भगवान के केवली के समोसरण में गंधकुटी में पहुंच गए। अब आगे क्या होगा देखेंगे कल, जीवन रहा तो। आयु का कोई भरोसा थोड़ी ना है, हम कल की गारंटी कैसे दे दें। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही है शाश्वत धाम। आत्म तू ही है साधन साध्य, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। तुम राम जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारनहार। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री राम।